नेशनल खबर, सब पर नजर। नमस्कार, नेशनल खबर का खास हेल्थ प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। आज हम बात करेंगे विटिलिगो या लीकोडर्मा की। चेहरे पर सफ़ेद दाग एक तरह का चर्म रोग होता है। ये एक जगह से शुरू होकर धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे होने से पहले रोका जा सकता है? ऐसे ही तमाम सवालों के जवाबों के लिए हमारे साथ इस वक्त स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी जी जुड़ गई हैं। तो सबसे पहले तो मैम आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम पर। थैंक यू भारती, थैंक्स। और इसी के साथ मेरा पहला सवाल यही है कि विटिलिगो क्या है और क्यों होता है? ओके भारती, सी अगेन विटिलिगो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। वही जब आपकी बॉडी कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ करके अब हर किसी की प्रवृत्ति होती है बॉडी की कि ये बीमारी उसे लगेगी, है ना। जैसे मेरा बॉडी टाइप अलग है, आपका बॉडी टाइप अलग है, तो उस हिसाब से हमें बीमारियां होती हैं। जैसे आयुर्वेद में बोला जाता है वात पित्त कफ, उस हिसाब से हमारी बीमारियां डिसाइडेड होती हैं कि ये अगर हमारा बॉडी टाइप है तो ऐसे ऐसे हमें बीमारी लगेगी। तो जब हमारा इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, अपनी बॉडी को अटैक कर रहा है, पहचानने की बजाय बचाने की बजाय, तो अक्सर हमें सफ़ेद दाग दिख जाते हैं। अब सफ़ेद दाग बच्चों में एक पर्टिकुलर रीज़न से होते हैं। बच्चों में जो सफ़ेद दाग मिलते हैं वो हो सकता है उनके पेट में कीड़े हैं, उनका इलाज नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से उनको सफ़ेद दाग मिल रहा है या सफ़ेद दाग होना शुरू हो गया है। तो बच्चों में ये रीज़न होता है। फीमेल्स में अक्सर हमें प्रेगनेंसी के टाइम, पोस्ट प्रेगनेंसी या फिर जब मिनोपॉज उनको होता है, तब ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती हैं कि एक तो उनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, सिस्टम पूरा बदल रहा है, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं और उस दौरान कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के साथ सफ़ेद दाग होना शुरू हो गया है। तो बेसिकली ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। कुछ जेनेटिक भी होता है, ज़रूरी नहीं है जेनेटिक भी हो, बट ये कभी भी जब आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ करेगा तो आपको विटिलिगो जैसा या ल्यूकोडर्मा जैसा पैच बनने लग जाएगा। ओके, वही मेरा अगला सवाल ये है कि इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, कैसे इसे पहचानें? हाँ, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है पहचानने के लिए, बहुत बड़ा, क्योंकि विटिलिगो के जैसी एक बीमारी होती है टीनिया, टीनिया भी होती है। देन एक आपको सफ़ेद दाग होता है नॉर्मल कैल्शियम की कमी से भी, या नॉर्मल जहाँ से स्किन का पिगमेंटेशन कम हो रहा है, जिसको हम हाइपोपिगमेंटेशन कहते हैं, वहाँ पे भी अक्सर सफ़ेद दाग छोटा मोटा मिल जाता है। इसको पहचानने के लिए बेसिकली पहचानने के इसके 2-3 कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे अगर वहाँ पे खुजली नहीं है, आपको खुजली नहीं होती विटिलिगो में, नॉर्मल एक पैच होगा जो सफ़ेद कलर का होगा, एकदम मिल्की वाइट, और वहाँ पर आपको खुजली नहीं मिलेगी। और इन्फेक्शंस में हो सकता है कि खुजली मिल जाए। दूसरा, अगर ये एक पार्ट पे हो रहा है बॉडी के, तो दूसरी साइड भी सेम जगह होगा, जिसको हम सेगमेंटल विटिलिगो बोलते हैं। ज़्यादातर अगर ये इधर है तो ये इधर भी होगा, मतलब दोनों बॉडी पार्ट्स पे आपको इक्वल जगह पे दिखेगा, दोनों डिविजन्स पे। तो ये एक तरीका होता है पहचानने का। तीसरा, इसका रैपिड जो इन्वेजन है, मतलब ये फैलता इतनी तेज़ी से है, और एक इनका जो है एक डायामीटर डिफाइंड होता है। अगर ये स्पेसिफिक एक डायामीटर में प्रेजेंट है, दाग स्प्लिटेड नहीं है, तो ये सफ़ेद दाग होते हैं। ये एक बड़ा पहचान होता है सफ़ेद दाग का। वही मेरा अगला सवाल ये है मैम कि इसके लिए डाइट क्या होनी चाहिए? इसके लिए डाइट बहुत बड़ा मिथ है लोगों में। पुरानी कहावत है कि सफ़ेद दाग हुआ है तो सफ़ेद चीज़ों से दूर रहो। सुना होगा बहुत सारे गाँव में या बहुत जगह मिथ्स है ये। ऐसा कुछ नहीं है कि सफ़ेद दाग हुआ है तो सफ़ेद चीज़ों से दूर रहना है, ऐसा नहीं है। मेरे पेशेंट्स को मैं दूध भी पिलवाती हूँ कि आप दूध पियो, दूध नहीं छोड़ना आपको, ठीक है। तो डाइट इसमें बेसिकली हम डाइट इसमें ऐसी देते हैं जो ईजिली मेटाबोलाइज हो जाए आपकी बॉडी में, क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक है आपका। और अक्सर पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन या कोलाइटिस मिलता है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ही ठीक नहीं रहता है। तो हम डाइट में उस हिसाब से बना के भेजते हैं चीज़ें, ऐसी चीज़ें खिलाते हैं जो इजीली डाइजेस्टेबल है। अब जैसे मैं सफ़ेद चीज़ों की बात करूँ, मैं दूध पिलवाती हूँ, दूध छुड़वा दूंगी तो ऑब्वियसली कैल्शियम कम हो जाएगा और बहुत चीज़ें कम हो जाएंगी। तो मेरी जो डाइट में स्पेसिफिकली हम दही पनीर बना कर आते हैं। अब उसका रीज़न ये है, ये रीज़न नहीं है कि वो सफ़ेद है इसलिए बंद करना है। रीज़न ये है कि दही हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो करता है, ओके। पनीर हैवी होता है खाने में, राइट। तो जब मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है तो ऑब्वियसली जब आप मेडिसिन खाओगे तो वो आपकी बॉडी में धीरे स्लोली एब्जॉर्ब होंगी, एसिमिलेट होंगी। तो उनका स्लो प्रोग्रेस रुकवाने के लिए मैं ये 2 चीज़ें बंद कराती हूँ। बाकी डाइट में आपको नॉनवेज नहीं खाना है। जो कॉम्बिनेशन होते हैं कि मच्छी के साथ दूध पी लिया,
दूध के साथ मच्छी पी लिया, राइट, नॉनवेज खा रहे हैं और फिर मिल्क प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन ऑफ फूड्स आपको अवॉइड करने होते हैं। इसमें कुछ मीठा और खट्टे का भी कुछ होता नहीं है? है, खट्टा आप खा सकते हो, आपको एक ही टाइम पे 2 तरह का फूड नहीं खाना। सपोज आपने नमक खाया खाने में, राइट, नींबू खाया और ऊपर से आप साथ साथ दूध भी पी रहे हो या साथ साथ आइसक्रीम भी खा रहे हो, तो ये जो मिस कॉम्बिनेशन ऑफ फूड है, जो मतलब आहार विहार विरुद्ध हो जाता है हमारा, कि एक टाइम पे एक खाना चल रहा है फिर ऊपर से डेयरी प्रोडक्ट अलग प्रवृत्ति का हो गया। इस वजह से ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी होती हैं। बाकी नॉनवेज थोड़ा सा अवॉइड करना होता है, क्योंकि हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप सब खा सकते हो, राइट, तो वो अगर कभी कभी खा सकते हो तो वो डेली खाएंगे, तो इसलिए हम स्ट्रिक्टली उन्हें मना करते हैं कि ऐसे कॉम्बिनेशन से बचने के लिए कुछ परहेज आप फॉलो करो, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो ना हो, रिकवरी स्लो ना हो। बिल्कुल मैम, जैसे आपने कहा कि इम्यून सिस्टम वीक होता है, उसकी वजह से हमें कई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, ये भी एक सवाल बनता है। इम्यून सिस्टम सबसे पहले तो विरुद्ध आहार विहार हमें अवॉइड करना चाहिए, राइट, ठंडे पे गरम, गरम पे ठंडा, खट्टे पे डेयरी प्रोडक्ट पे खट्टा, ये कॉम्बिनेशंस हमें अवॉइड करने चाहिए। इम्यून सिस्टम को आप स्ट्रॉन्ग करने के लिए नॉर्मली अगर मैं आयुर्वेद की बात करूँ तो आप गिलोय ले सकते हो, गिलोय आप खाओ, गिलोय टहनी में भी आता है, घनवटी होती है, बहुत सारी चीज़ें गिलोय की, आप वो खाते रहो। बाकी आप नॉर्मल आंवला खाओ, सुबह उठ के रोज़ खाली पेट, आंवला बहुत अच्छा आपका इम्यूनिटी डेवलप करता है। और जो ऐसी हैबिट्स हैं जैसे सोना नहीं है, लेट नाइट जगना है, दिन कभी देखना नहीं है, दोपहर सीधा देखना है, तो ऐसी जो लाइफस्टाइल होती है इसको थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर ये बैलेंस्ड है तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको आएगी, और कभी आती भी है तो वो जल्दी रिकवर करती है। बिल्कुल, वही मेरा आखिरी और अहम सवाल है कि इसका ट्रीटमेंट क्या हो। वही, क्योंकि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है तो ऑब्वियसली हमारा जो ट्रीटमेंट है वो है इम्यून सिस्टम रिवर्स करना, है ना, क्योंकि अक्सर पेशेंट जो ट्रीटमेंट लेके आए होते हैं एक जगह से ठीक हो रहा होता है, दूसरी जगह से निकल रहा होता है, तो हमारा ट्रीटमेंट क्या काम करेगा कि ये ठीक ही हो जाए, दूसरी जगह से कभी निकले ना। तो हम इम्यूनिटी रिवर्स करते हैं, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को रिवर्स करते हैं, इम्यूनिटी को इन्हांस करते हैं, जिससे मेलेनिन प्रोडक्शन कभी रुके ना, कम ना हो, और नई नई जगह आपको दवाई रोकने के बाद भी सफ़ेद दाग मिले ना। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैम इतनी कीमती जानकारी देने के लिए। तो दर्शकों, आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। वहीं चलते चलते मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो 2 शब्द नेशनल खबर के दर्शकों के लिए कहें। मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि बी अवेयर, आपको जो बीमारी हो रही है पहले आप उससे अवेयर होइए कि हो क्या रही है, और बी सेफ एंड बी कॉन्फिडेंट। कोई भी बीमारी बीटेबल है, अगर आप यहाँ से स्ट्रॉन्ग हैं और आप ठीक होना चाहते हैं तो हर बीमारी ठीक की जा सकती है। मुझे यही आपसे बस यही मेरी दरख्वास्त है कि अपनी बीमारी को लेकर आप अवेयर हुए और उसका सही रास्ता, सही ट्रीटमेंट आप चूज़ करो। बाकी आप खुद समझदार होते हो, तो अपना ध्यान आप खुद ही रखिए, खुद ही रखना शुरू करिए, एंड स्टे ब्यूटीफुल, स्टे हेल्दी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। नेशनल खबर, सब पर नजर।